हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक क्लास 12 चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स जो है एनसीईआरटी के वो सारे हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से मेरी ये आशा है कि आप लोग भी एनसीईआरटी ओपन कर लेंगे और मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मैं बिना किसी ज़्यादा चर्चा के, अगर आपको ये लगता है कि ठीक काम हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी आवश्यकता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं शुरू करता हूँ बच्चों अपने चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी बुक मेरे हाथ में है एंड नाउ आई स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is 4.1, right? So I will start by question number 1. A circular coil of wire consisting of 100 turns. इसके अंदर 100 टर्न्स है, n कितना है 100 है. Each of radius 8.0 cm carries a current of 0.4 ampere. ठीक, current is given, that is 0.40 ampere. Again radius is 8.0 centimeter. तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो we will get 8 into 10 to power minus 2 meter, right? 8 into 10 to power minus 2. What is the magnitude of the magnetic field be at the center of the coil? जो कोयल है जिसके अंदर 100 टर्न है, सर्कुलर कॉइल है, आपको उसके सेंटर पर बी फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर टू टाइप ऑफ फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल. देखो, याद रखने के हिसाब से कुछ चीज़ों को हमें टैक्टफुली डील करना पड़ता है. क्या करते हैं कि एक तरीका ये कि सीधा सीधा फॉर्मूला जैसा हमने पढ़ने के टाइम पे ध्यान दिया था, सीखा था, थ्योरी जब हमने पढ़ी थी उसको लगा दें, और दूसरा तरीका है कि उसको हम टैक्टफुली लगा दें. तो पहला जो तरीका वो है फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू एन आई अपॉन 2r. यही आया था सर्कुलर कॉइल के लिए. यानी कुछ लोग इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. दिस इज द कांस्टेंट फॉर मैग्नेटिक प्रॉब्लम्स एंड b इनटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ni अपॉन r. इसको ऐसा भी लिखा जाता है. ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें कांस्टेंट की जो वैल्यू रखने में सहूलियत है, और कोई इश्यू नहीं. बाकी आप जान रहे हो, यहाँ से ये ट्वाइस कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो दोनों सेम है. बट चलो, एक ही जैसा फॉर्मूला है, लिख देते हैं. म्यू नॉट की वैल्यू रख देते हैं. म्यू नॉट की वैल्यू आप लोग जानते हो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7. सो आई विल राइट हियर 4 pi into 10 to power minus 7 at the place of mu naught. And what is the value of n? That is 100. I 0.4 upon 2r 2 multiplied by 8 into 10 to power minus 2. तो यहाँ देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे कुछ वैल्यू आएगी, है ना. इसको कैंसिल आउट करेंगे इससे. 2 से तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ पर आ गया 10, और 2 को 8 से किया तो 4 टाइम्स, और 4 से 4 कैंसिल हो गया. सो वी विल गेट नथिंग एल्स देन पाई मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 7 यहाँ है, प्लस 2 यहाँ है,
तो -7 + 2 दैट इज -5 और ये ऊपर आएगा +2 तो -3 और एक ये यहां से कैंसिल होगा तो 2 नहीं -7 माइनस ये 2 हो गया तो -5 और ये आ गया तो -3 और ये आएगा -4 हो गया। राइट, समझ में है ना ये कहानी, है ना? ये कैंसिल आउट कर लो यहाँ से, ज्यादा आसान हो जाएगा। ये -6 हो गया और ये ऊपर +2 आया तो -4 हो गया। पाई की वैल्यू रख दो, दैट इज 3.14 × 10⁻⁻⁴ मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला, तो 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब बच्चों इसमें देखो कि जब हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं तो जो रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है 8.0, यानी यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो यहाँ पर इस चीज का हम ध्यान रख सकते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी दो है, तो अपना जो आंसर आएगा यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स दो होनी चाहिए। तो अगर हम एग्जैक्ट आंसर लिखना चाहें तो अपना आंसर ये होगा, बट चलता है ये भी आंसर ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? हाँ, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इरेज कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो बैठ जाए, स्क्रीनशॉट लें, है ना, उसी से काम चलाए। सर तो आके नोट तो नहीं कर सकते, है ना, नोट नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पीयर। एक बहुत लंबा स्ट्रेट वायर है, ऐसे ले लेता हूं, लंबा स्ट्रेट वायर है जिसका जो करंट फ्लो हो रहा है I इज गिवन हियर, दैट इज 35 एम्पीयर। बहुत अच्छे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड B एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर? 20 सेंटीमीटर, यानी मुझे यहां से इससे 20 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूं P, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड B को डिटरमाइन करना है, उसको फाइंड आउट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, मेरा तरीका यही रहेगा कि हम हर एक सवाल को पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे कि कहां क्या निकालना है, क्या गिवन है। ठीक है, तो सिंपल है, ये फॉर्मूला पुट कर दो, B विल बी इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट, ये तो स्ट्रेट कंडक्टर है ना, स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है, तो अपना जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू 2I/r और यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा μ0/4π। ठीक है, एक लिखने का तरीका है, मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि दो तरीके से फॉर्मूले लिखे जाते हैं। याद रखने वाले बच्चे जो टेक्स्ट बुक रीड करते हैं वो इस तरह लिख लेते हैं, ये याद रखते हैं, ये कांस्टेंट एक जैसा रखते हैं सभी फॉर्मूला। इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी पड़ती। तरीका है अपना अपना। वैल्यू रखते हैं, अच्छा, μ0/4π की वैल्यू क्या आएगी, 10⁻⁻⁷। अरे ठीक है ना, μ0 इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷। So what is the value of μ0/4π? That is 10⁻⁷ straight way, है ना। लीजिए यहाँ आ गया 2, करंट इज गिवन 35 एम्पियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रेडियस दैट इज 20 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट 20 multiplied by 10⁻⁻² because I have to write it in मीटर, मुझे इसको मीटर में लिखना है। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करें, तो सबसे पहले इस 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ 10 बच जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 35 इंटू, यहाँ पर 10⁻⁻1 हो जाएगा, यहाँ +1 है, ये -2 है तो -1, ऊपर जाएगा तो +1, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻�6।
अब मुझे यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लगा के इसको लिखना है, तो आई विल राइट 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 टेस्ला। देखो बहुत सिंपल हो गया है ना। स्ट्रेट जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे 20 सेंटीमीटर अवे अगर कोई पॉइंट है वहां पर मुझे निकालने में फॉर्मूला पुट करूंगा और सीधा सीधा इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की इसलिए छोड़िए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया सर? अच्छा, एक एक सवाल को बढ़िया से समझ लिया, बहुत मजा आया और कॉन्फिडेंस भी आता है कि ये क्या चीजें इतनी सिंपल है, क्या ये चीजें इतनी सिंपल है ना? हाँ सिंपल ही है, आप पढ़ते रहिए। जमाना हार्ड वर्कर्स का है, हार्ड वर्कर्स के लिए कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, a long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction। तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है और यहाँ पर इस तरह का छोटा सा अपने को बना लेना चाहिए, ये ज्यादा बेटर होगा। तो नॉर्थ प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पीयर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन का मतलब हो गया कि ऐसा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें इस साइड नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बी एट पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द वेल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। इससे ईस्ट में 2.5 सेंटीमीटर ईस्ट में, 2.5 सेंटीमीटर ईस्ट में, ईस्ट इस साइड में होगा। यहां पर एक पॉइंट है, आपको इसका मैग्नीट्यूड देना है और डायरेक्शन देना है। यहां पर करंट हमें दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? दैट इज 50 एम्पीयर। ओके, 50 एम्पीयर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले यहाँ इस P पर फाइंड आउट करेंगे कि कितना B की वैल्यू आती है। फॉर्मूला आपको याद है, अभी लगाया था, सिंपल वही लगेगा। B will be equal to the magnitude of B will be equal to constant 2I upon R and constant will be mu naught upon 4 pi। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही लिखें जैसे मैं लिखा। So what is the value of mu naught upon 4 pi? That is 10 to the power minus 7 multiplied by 2. I is given here 50 upon R, that is 2.5 centimeter. So I will write it 2.5 multiplied by 10 to the power minus 2 meter। अच्छा, मीटर में चेंज करते हैं। सॉल्व कर लो इसको। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा काम कर सकते हैं कि इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 10 टू पावर तो हो जाएगी -5 इन दोनों से, ये ऊपर जाएगी +2, -7 -5 हो जाएगी। और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ 0 लगेगा, तो 10 टू पावर 2 यहाँ से आ जाएगा, बच गया ये 5 और 25, है ना? अच्छा, तो इसको मैं 2 नहीं करके देखो एक नए तरीके से करता हूँ। 2.5 है ना, 2.5 है, तो इस 2.5 से इस 5 को कैंसिल आउट करता हूँ, तो ये ट्वाइस हो जाएगा और 20 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 to the 4, 40 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। और यहाँ पर मैं लिखूंगा तो 4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। ठीक है, यही होगा ना? नहीं, एक बार चेक करो इसको, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी। ये ऊपर गया -5 हो गया, -5 हो गया, इसको इससे कैंसिल आउट किया 20 टाइम्स, दिस वन इज 40। ठीक है, 40 हो गया, 40
एक मिनट, क्वेश्चन में क्या दे देते हैं? ओ सॉरी, छोटी सी मिस्टेक कर दी है मैंने, ये मीटर में है, मीटर में है। ओह, दिस वन इज इन द मीटर, सो आई चेंज इट, आई थिंक दैट वाज, ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, तो मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं वापस। इसको इससे कैंसिल आउट किया, 20 टाइम्स 40 इंटू 10⁻⁻7 एंड दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ट है ना। आई एम वेरी सॉरी, मैंने इसको सेंटीमीटर में समझ लिया था, पढ़ने में गलती हुई। चलो ठीक है, आप ये गलती नहीं करेंगे। अब देखिए, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमें मिल गया। नाउ आई हैव टू डिटरमाइन द चैलेंजिंग वर्क, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में हम जो रूल लागू करेंगे वो करेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, आप लोग जानते हैं इसको। राइट हैंड हमारा जो है, इसको हम यूज करेंगे, इसको ऐसे समझ लेंगे। सबसे पहले अपने जो थंब की राइट हैंड लेंगे, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो उस करंट की डायरेक्शन है, उस करंट की डायरेक्शन है। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर लिया, अब ये मेरी जो फिंगर्स है वो कैसे कर्ल होगी, ऐसे ऐसे कर्ल होगी। तो आप ये देखिए कि पी पर उसकी डायरेक्शन क्या है, पी पर उसकी डायरेक्शन क्या है, पी पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए ऐसे क्या होगी, बाहर की तरफ, इस बोर्ड से बाहर की तरफ निकलेगी। ये देखिए, यहाँ से मैंने अपना थंब है वो इस करंट की डायरेक्शन में दे दिया और फिर इनको कर्ल किया, कर्ल किया, तो यहाँ पर पी पर इस जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ। सो आई कैन से द डायरेक्शन ऑफ बी कैसी होगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड, इस बोर्ड के हिसाब से। अब देखो जो डायरेक्शन है, ये जैसे ये बोर्ड आपके सामने ऐसा है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, समझिए इसको, बहुत चैलेंजिंग वर्क है, बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं। ये देखिए, ये जैसे बोर्ड है, बोर्ड मेरा ऐसा है, अगर मैं इसको डायरेक्शन के हिसाब से ऐसे रखूं तभी तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट आएगा। अब मैंने कहा है इस बोर्ड से आउटवर्ड, और अगर अपना सरफेस जो अर्थ सरफेस ऐसा है तो आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, अपवर्ड। सो मेरे लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड यहां पर क्या होगा, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी। ये जिस दिन चीज समझ में आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इससे इजी वे भी नहीं हो सकता है, हम पहले ये यहाँ पर डायरेक्शन बना लें, फिर अपना रूल लगाएं, और रूल लगाने के बाद में उसको एडजस्ट करें कि हमें कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन मिल रही है उस पॉइंट में। आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलो इरेज कर दें इसको। अच्छा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, क्योंकि जितना डिस्कशन होगा उतनी ही चीजें दिमाग में क्लियर होगी। Now question number in the question number 4, a horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. अब अगेन अपने को जो डायरेक्शन दी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ हमें डायरेक्शन बतानी है, इससे अपने लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। जितना सिंपल वे में न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ही बेटर होगा। जैसे ही हम उलझेंगे इसमें, वहीं से अपने मेन कंसेप्ट है वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो बी सिंपल। नाउ 90 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है और जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, यानी मुझे इस तरह का करंट मिला है, इस डायरेक्शन में करंट मिला है, ठीक है, समझ में आया। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, एंड द गिवन करंट इज 90 एम्पीयर, 90 एम्पीयर। नाउ व्हाट इज टू बी डन,
You just think what is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line. इस बार जो डायरेक्शन है वो बिलो है, यहां से नीचे की साइड में 1.5 मीटर है। कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट P यहां है, पॉइंट P यहां इसलिए इससे नीचे है। अब आपको चेक ये करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने किया था पिछला सवाल, कांस्टेंट 2I अपॉन R, ठीक है, 2I अपॉन R, और कांस्टेंट क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये यहाँ पे अपना लिखने का तरीका यही होना चाहिए। तो पहले आप मैग्नीट्यूड निकालो, फिर अपन लेंगे वो चैलेंजिंग टास्क जिसके अंदर अपन को डायरेक्शन निकालनी है। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय I दैट इज करंट 90 अपॉन मीटर डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर है, तो जो हमने पिछली बार मिस्टेक की थी वो नहीं करेंगे, मीटर में ही दिया हुआ है। ओके ओके, इसको मैंने हटाया तो यहाँ पर 20 आ गया, इसको मैंने कैंसिल आउट किया 5 से, तो 4 एंड 3 से इसको किया तो 30 एंड आई गेट 4 3 से 12 into 10⁻⁻6, 12 एक जीरो है ना, तो -6 कर देगा। इस पॉइंट को अगर यहाँ रखूंगा तो मुझे मिलेगा 10⁻⁻5 टेस्ला। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। Now direction। अब देखो बच्चों, जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, ऐसे इस साइड। तो मुझे जो ये यूज करना है अपना थंब, तो मैं ऐसे करूँ, इस थंब को मैं करंट की डायरेक्शन में रखूंगा राइट हैंड को, और फिर इनको मैं कर्ल करूंगा। जब मैं कर्ल करूंगा तो बच्चों देखिए कि यहां से बाहर की तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे। देखो दोबारा देखो, यहां से इसे P पॉइंट पर बाहर की तरफ आती हुई मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। तो अगर मैं बोर्ड के हिसाब से देखूंगा तो इट विल बी आउटवर्ड, राइट, इट विल बी आउटवर्ड इफ आई विल टेक इट इन द व्हाइट बोर्ड। बट अब इसको आप विजुअलाइज कीजिए, एक इस तरह का प्लेन है, ऐसे ही तो है पावर लाइन, उसके नीचे एक पॉइंट है और यहां से बाहर की तरफ आ रही है। तो आप बताइए ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये होगी आपकी ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? दैट विल बी साउथ। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आउटवर्ड डायरेक्शन वी शुड राइट दैट इज साउथ डायरेक्शन, साउथ direction, right? So this will be the answer of the question number 4. Question number 5, बहुत ही ये समझदारी से काम करना है, अदरवाइज यही मिस्टेक होती है, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन वाला जो मामला है इसको बढ़िया से संभाल के रखना है, अदरवाइज पता चला कि यहीं पे संकट में आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन हो गए हैं, 2-3 वीडियो में कराएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो काम करें हम वो परफेक्ट करें, उसको दोबारा समझना नहीं है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ? मुझे निकालना है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर, I is given 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of थीटा जो है 30 डिग्री है विथ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो B की वैल्यू दी है वो हमें दी है 1.5 टेस्ला। बहुत बढ़िया, नहीं सॉरी 0.15 टेस्ला। चलो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। कहानी क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह का, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसके साथ ये जो आपका
करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपल रूल है ना, आपको पता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या फॉर्मूला होता है? अगर मैं इसको वेक्टर में लिखूं तो दैट विल बी आई एल क्रॉस बी, आई पे नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया से डिस्कस किया था जब हमने थ्योरी की थी, है ना, आई पे कभी भी वेक्टर नहीं लगेगा बिकॉज इट इज ए टेंसर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी विल नॉट पुट ए वेक्टर साइन ओवर द आई करंट। चलो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा आई एल बी साइन थीटा, मुझे एफ अपॉन एल निकालना है तो मैं लिखूंगा एफ अपॉन एल आई बी साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज 8 एम्पियर, b is given that 1.5 that is 0.15 टेस्ला multiplied by sin 30, एंगल कितना है दोनों के बीच में 30 डिग्री, so I will get 8 into 15 upon 100 into 1/2, हाँ चलो ये हो गया 120, 60/100 तो ये आ गया 0.6 न्यूटन फोर्स है ना, और पर मीटर, सो न्यूटन पर मीटर, ये 0.6 न्यूटन पर मीटर आपको यहां पर मिलेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ, समझ में आ गई कहानी है पूरी। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, और अगर आप इस तरह का बना के करते हैं तो दैट विल बी मोर इंप्रेसिव, है ना। अच्छा, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में a 3 meter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis। अच्छा देखिए, एक इस तरह का एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड आप लोग जानते हो क्या कैसा होता है, ऐसा है ना, यहां से करंट इसके अंदर हमने दिया है, और ये 3 सेंटीमीटर वायर है यहाँ पर जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी एग्जैक्टली ये ऐसा है, एग्जैक्टली ये ऐसा है, और इसकी लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर। चलो करंट ऑफ 10 एम्पियर, अगेन करंट आई इज गिवन हियर 10 एम्पियर, डाटा लिख लो सारे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। प्लेस इंसर्ट परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री का है। The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 टेस्ला, अंदर की साइड में 0.27 टेस्ला यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। और क्या निकालना है अपने को, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है इसके ऊपर। इस वायर जो 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर रखा है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना। तो सिंपल हमने फॉर्मूला जो यूज किया था, F वेक्टर इज इक्वल टू I L क्रॉस B, ठीक है, ये फोर्स हो गया, तो F का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी I L B साइन थीटा, ठीक है, I की वैल्यू रख दीजिए I 10 एम्पियर, लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन
दिया 3 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 3 into 10⁻⁻²। B is given 0.27 multiplied by sin theta is given 90 डिग्री। अच्छा, फोर्स लगेगा ना इस पे। अच्छा, नाउ sin 90 तो 1 हो गया, तो इसका तो जो भी इफेक्ट है यहाँ पे खत्म हो गया। और इसको सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 0.81, है ना। ये हो गया 10⁻⁻⁻1, ठीक है। अच्छा, तो फिर से माइनस करेंगे तो 0.081 न्यूटन यहां पर 0.081, ठीक है, न्यूटन यहां पर फोर्स लगेगा। और इसको और ज्यादा अपन सुंदर तरीके से लिखना चाहते हैं तो 2 पॉइंट इधर प्लेस कर दो इस डेसिमल पॉइंट को, तो दैट यू विल गेट 10⁻⁻2 न्यूटन। सो दिस विल बी द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, हाँ, ठीक है ना। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 7। अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट, इफ यू हैव सम क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आपका सॉल्यूशन जो है, आपको जो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 ले लें, ये आज लास्ट क्वेश्चन लेंगे इसको, इसके बाद क्वेश्चंस नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, 2 long and parallel current wires and be carrying currents 8 and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 cm। बहुत बढ़िया। दो इस तरह के पैरेलल यहाँ पर हमने करंट कैरिंग वायर्स ले लिए हैं, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 8 एम्पियर हो रहा है, इसमें हो रहा है 5 एम्पियर। ये ए वायर है, इसका नाम बी है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अच्छा, सेम डायरेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम डायरेक्शन में। अच्छा, उनको सेपरेशन जो है ये 4.0 सेंटीमीटर का है, तो ये भी चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है। R is given 4.0 multiplied by 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा, फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर, वायर ए जो है उसके ऊपर जो 10 सेंटीमीटर का एक सेक्शन ले लो, है ना, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो बच्चों आप लोग जानते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, याद है आपको, याद है नहीं। चल, सबसे पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट, अगेन 2I1 I2 अपॉन R, 2I1 I2 अपॉन R, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। रख दो इसमें, सिंपल। देखो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से कुछ फॉर्मूलाज को आपको अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा ताकि याद रखने में आसानी रहे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये आ गया 10⁻⁻7 इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2, I1 इज गिवन 8, I2 इज गिवन 5, R इज गिवन ये 4 into 10⁻⁻2, correct। So now F upon L will be equal to 8 5 या 40 80, 80 को 4 से करेंगे तो आएगा 20, ये ऊपर जाएगा, आ जाएगा आपका 10⁻⁻5, इसको यहां से हटाएंगे तो आएगा आपका 2 into 10⁻⁻4, ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब 10 सेंटीमीटर का एक पार्ट है जिसके ऊपर अब कितना फोर्स लगेगा टोटल वो हमें
फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सिंपली इस l को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई l, और l कितना 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर। तो फोर्स इस 10 सेंटीमीटर के जो टुकड़ा है इस पहले करंट कैरिंग कंडक्टर का, उसके ऊपर कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इट विल बी 2 × 10⁻⁻6 और -5 न्यूटन। ठीक है, सो दिस विल बी द फोर्स ऑन द पार्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ ए वाई। अब देखो इसमें बी का भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर अवेयर रहना है किस तरह हम यहाँ आपका इसको डिटरमाइन करेंगे। अब एक चीज इसमें रहेगी कि ये जो फोर्स होगा ये किस नेचर का होगा, है ना। दोनों के एक ही सेम डायरेक्शन में करंट इन बोथ वायर्स आर in same direction, hence the force will be attractive in nature। ये कैसा होगा, एट्रैक्टिव होगा। कैसा होगा, एट्रैक्टिव होगा। सिर्फ अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये रिपल्सिव होता, एक दूसरे को दूर देते। चलो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 तक। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। अगेन आई रिक्वेस्ट प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना। जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपको बढ़िया लगेगा।